वातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात प्रखलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लशापहारक, परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजमान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। श्री भगवान कृष्णचंद्र का ही वह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवतम को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोग जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर आकर के और इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही यह अद्भुत क्षण हम सबको मिल रहा है, तो इसका पूर्ण रूप से लाभ लेना है, कठिन परिश्रम करके। देखिए, पूर्व में हम सब चर्चा कर रहे थे कि जब दुर्योधन ने पितामह भीष्म को ऐसा कहा कि आप पक्षपाती हैं पितामह, उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि क्यों? बोले कि जब वो दुर्योधन ने कहा पक्षपाती हैं, खाते हमारा है लेकिन साथ पांडवों का दे रहे हैं आप, नहीं तो आप जैसे योद्धा के सामने कैसे वह टिक सकते थे। तब उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि आज अगर रणभूमि पर आएंगे पांडव तो जीवित नहीं लौटेंगे। भगवान अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र को जैसे ही यह खबर मिली, उन्होंने तुरंत पहले तो अर्जुन वो युधिष्ठिर जी के पास गए, भीम के पास गए, बात बनी नहीं तो जाते हैं द्रौपदी मैया के पास, कहते हैं कि कृष्णा चलो, और ले जाते हैं पितामह भीष्म के शिविर के पास। जा करके सारा कुछ उन्होंने बता दिया था कि जब तक 3 बार का आशीर्वचन न मिले तब तक अपना सर मत उठाना। और पितामह भीष्म ने भी भानुमति समझकर अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। उस समय द्रौपदी मैया ने पूछा कि पितामह यह बतलाइए, आपका आज का आशीर्वचन सत्य है या कल की आपकी प्रतिज्ञा? पितामह भीष्म ने जब देखा कि ये तो द्रौपदी है, समझ गए कि यह लीलाधर कन्हैया की ही उसी नटखट की लीला है। बोले किसके साथ आई हो? उन्होंने कहा कि दासी के साथ। भगवान ने पढ़ा लिखा कर भेजा था कि बता देना दासी के साथ। तो बोले ठीक है चलो, दासी को देखना चाहते हैं। जानते थे पितामह भीष्म भक्त भगवान को जानता है और भगवान भक्तों को जानते हैं। बोले चलिए दासी को देखना है। अब आए तो धन्य है, वाह प्रभु, भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते भगवान। कृष्णचंद्र भगवान अपना जो है ऊपरी वस्त्र ही चुनरी ओढ़नी की तरह डाले हुए हैं सर पर और दासी बने हुए हैं। बगल में द्रौपदी मैया की जूतियों को कांख में दबाए हुए हैं। बोले धन्य है प्रभु। आकर पितामह ने प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज आपने अपने भक्त की प्रतिज्ञा का मान न रखते हुए आपने यह लीला किया जिससे आज आपके भक्त की प्रतिज्ञा टूट गई। क्योंकि मैंने ही मारने की प्रतिज्ञा की और मैंने ही अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। तो इसका मतलब
आपने अपने भक्त की प्रतिज्ञा तोड़वाया है, तो फिर भी अब अब मैं एक प्रतिज्ञा और करना चाहता हूँ। बोले कौन सी? बोले कि अब भक्त की प्रतिज्ञा टूटी है तो भगवान की भी प्रतिज्ञा टूटनी चाहिए। बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। बोले ऐसा होगा कैसे नहीं, हम कसम खाते हैं। और पितामह भीष्म की यहाँ पर प्रतिज्ञा किए। बोले आज यदि हरहि न शस्त्र गहावऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहावऊं। बोले कि आज मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भी अपने भगवान कृष्णचंद्र जी को, जिन्होंने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की है, उनको मैं शस्त्र ना उठवा दिया तो मैं भी अपनी माँ का पुत्र नहीं। इस प्रकार पितामह भीष्म ने जब प्रतिज्ञा किया, तो हमारे प्रभु शांत रहने वाले थोड़ी हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो सुनो अब हमारी बात भी। बोले सुनाइए प्रभु। तो कहते हैं भाखत कहाँ हो, ऐसी धारणा न राखो चित्त, प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। बनो हूँ सारथी रथ हाकन मेरो काम, न्याय के विरुद्ध युद्ध को नियम ना विसारी हो। जो मैं एक बाप को सबल सपूत है हो, तो मैं काहू भांति अस्त्र करना धारी हूँ। भगवान ने कहा जब भक्त ने माँ की सौगंध खा ली तो हम भी अपने बाप की सौगंध खा ली। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, लेकिन भगत राज इस उसमें मत रहे ना कि हम शस्त्र उठा लेंगे। हम भी अपने बाप की प्रतिज्ञा करते हैं, जो मैं एक बाप का सबल सपूत है हूँ। अगर हम भी एक बाप के बेटे हैं तो शस्त्र उठाएंगे नहीं। माँ की सौगंध भक्त ने खाया तो बाप की सौगंध खा लिए भाई भगवान। भक्त भगवान का अनोखा संबंध है, अलग संबंध है, शाश्वत संबंध है। अब इधर महाभारत युद्ध का शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल शंखनाद के साथ पितामह भीष्म ने सर्वप्रथम तो पहले भगवान पर अस्त्र बरसाए, द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र पर, कि शायद विचलित तो हो, क्रोधित तो हो, तो उठा करके शस्त्र दौड़े हमको मारने के लिए। पितामह हार गए भाई, बहुत बाणों की वर्षा किए, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि प्रभु की प्यारी मुस्कान, उस पर कोई भी प्रभाव, तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ रहा मेरे बाणों के प्रहार से। वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। समझ गए कि अब इनसे बात नहीं बनेगी। तो फिर बोले, बोले इनका जो प्यारा है, जिनके रखवाले बने हुए हैं, सारथी बने हुए हैं, उसी को अब लक्ष्य किया जाए। तो अगला जो है टारगेट बनाया है पितामह भीष्म ने अर्जुन को। अर्जुन पर इतने बाणों की वर्षा किया है पितामह भीष्म ने कि अर्जुन महाराज दसों दिशाओं पर केवल पितामह भीष्म और बाणों का दर्शन कर रहे हैं। हाथ से गांडीव छूट गया, हाथ खड़े कर लिए, केशव रक्षा करो रक्षा करो, अब मैं बचने वाला नहीं पितामह के बाणों से। हे माधव, अब मेरी मृत्यु लगता है आ गई है, बचाओ बचाओ। जैसे ही अर्जुन विह्वल हो गए महाराज, अब भक्त अर्जुन भी हैं, भक्त पितामह भी हैं। जब देखा है अपने भक्त अर्जुन को कि यह तो एकदम अब मेरी ही पुकार कर रहा है, तो कहा गया है कि भक्त की पुकार से भगवान को आना पड़ता है। तब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन का दुख दूर करने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा को भूल करके और तुरंत रथ से कूद पड़े हैं सज्जनों। रथ से कूदने कूदने पर उन्होंने देखा कि मैं क्या अस्त्र धारण करूं, कुछ मिला नहीं। तो देखे एक रथ टूटा हुआ था, उसका पहिया ही शस्त्र बना करके और एक सिंह के भांति पितामह भीष्म पर झपटते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी मात्र करने से अनंत कोटि ब्रह्मांड का महाराज जलमग्न हो जाता है, सब तहस नहस हो जाता है। लेकिन आज भक्त के लिए आज भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ा है, तो भक्त के कारण प्रतिज्ञा टूटी है। तो भगवान की प्रतिज्ञा टूटना यानी
महाराज सृष्टि का विलय हो जाना, तो मानो पृथ्वी अपनी धुरी से हटना चाहती है। भगवान की प्रतिज्ञा टूटते ही तो ऊपरी वस्त्र भगवान का गिरा है और सीधा धरती पर आकर के मानो वह सांत्वना दे रहा है कि हे धरती तू अपनी धुरी पर स्थित रहना। यह भक्त के कारण प्रतिज्ञा टूटी है भगवान की, यह भगवान की प्रतिज्ञा कारण नहीं टूटी है। और जैसे ही पितामह भीष्म ने दर्शन किया कि प्रभु ने शस्त्र धारण कर लिया है, वैसे ही पितामह भीष्म ने धनुष बाण छोड़ करके हाथ जोड़ लिए। बोले धन्य है प्रभु, धन्य है नाथ। मुस्कुराते हुए प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र देखे, अरे वाह, ये तो भगत आज जीत गए। पितामह भीष्म प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु जो है यह शस्त्र बाद में आप मारना, सबसे पहले हमको एक बात बताइए। बोले कौन सी बात? उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि हम एक बाप के बेटे होंगे तो शस्त्र नहीं उठाए, तो क्या बात है, कितने बाप हैं आपके? तो भगवान भी मुस्कुराने लगे। बोले ठीक है, आपने पूछा तो सुनिए हम बताते हैं। बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार है। सिंधु खम्भ धरणि पाषाण सो, प्रकट होत कहाँ लो बखानो, मेरे अमित अवतार है। को कहे वसुदेव देव की को लाल हो, को कहे नंद यशोदा को कुमार हो। जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। बोले भगतराज आप कहाँ हैं महाराज, खोए हुए क्या? हम एक बाप के बेटे हैं। बोले हमने तो ऐसा संबंध खाया था कि एक बाप के बेटे होंगे तो शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम एक बाप के तो है ही नहीं। बोले सिंधु खम्भ धरणी पाषाण से, कभी हम सिंधु को ही माता पिता बना करके सिंधु से प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जैसा भक्त हुआ तो खम्भ को ही माता पिता समझ करके और खम्भ से प्रकट होना पड़ता है। तो अब कहाँ तक बताएं, हमारे अमित यानी अनंत अवतार हैं। और यहाँ भी देख लीजिए, कोई देवकी वसुदेव का लाला कहता है तो कोई नंद यशोदा का लाला कहता है। तो भाई जाके एक बाप, जिसका एक बाप हो अपनी लाज की चिंता करे। अरे हमारी जो है तो कोई लाज की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे बाप बड़े हजार है। भगवान मुस्कुराते हुए जब इस प्रकार कहे तो पितामह भीष्म भी बड़े प्रसन्न हुए हैं। और प्रसन्न होकर के महाराज आज ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे हैं। ठाकुर जी सामने, क्योंकि इच्छा हुई थी कि प्रभु चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे सामने आप आ जाइए, तो भगवान आज चतुर्भुज रूप धारण करके सामने खड़े हुए हैं। पितामह भीष्म प्रभु का दीदार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रभु का, जिसको निहार रहे हैं। अंतिम समय महाराज का दर्शन करते हैं पितामह भीष्म। उसके बाद जब देखा कि ठाकुर जी सामने हैं, यद्यपि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे सामने जगत का मालिक, जगत का स्वामी, जगत का पालनहार खड़ा हुआ है, और ऐसा जीवन में क्या जाने कब समय उपस्थित हो, क्योंकि भक्त लोग मानो यही भगवान से निवेदन करते हैं कि ऐसी गति प्राप्त हो जो आज पितामह भीष्म के सामने वह गति उपस्थित होती दिखाई। तो मानो उनका भाव है कि हे प्रभु, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और प्रभु, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। और प्रभु, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और नाथ, उस वक्त जल्दी आना, नहीं मुझको भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की अरज है, मानो तो क्या हरज है। एक ने कैसी अरज है, मानो तो क्या हरज है। क्योंकि प्रभु, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इस प्रकार आज गोविंद भी सामने खड़े हैं। गोविंद के होठों पर सुंदर प्यारी मुस्कान है, और वह भक्त की ओर निहार रहे हैं। ऐसा जब सुंदर समय उपस्थित हुआ, देखा पितामह भीष्म अपने मन बुद्धि भगवान के चरणों में अर्पित करके, और अपनी आत्म ज्योति, अपने अंदर के आत्म रूप प्राण को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया है। उस समय देवता लोग भी जय जयकार करने लगे हैं, भक्त भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे हैं, और नभ मंडल से, आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्त भीष्म पितामह की जय। भगत राज भीष्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से, द्वारिकाधीश की कृपा से पितामह भीष्म आज परम गति को प्राप्त हुए। पितामह भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो भगवान के चरणों में समाहित हो गई। और यह दृश्य देख करके सब साधु साधु करने लगे, और भगवान को
प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। आइए आज इतना ही, इसके आगे का सुंदर प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूर्वी आप सुनाएंगे, और उनके बाद हमारे झाजी हैं, झाजी के बाद डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, राघव जी हैं, और सुनील शास्त्री जी है हमारे। इनके बाद प्रभाकर आचार्य जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, गौरव तिवारी जी के साथ भावेश जी जुड़े हुए हैं, वह भी बबीता जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, हरिओम त्रिपाठी हैं, रवि तिवारी हैं, आचार्य रुद्रदेव जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, प्रभाकराचार्य जी भी। और चलिए आप लोग प्रारंभ करिए, कम लोग जुड़े हैं लेकिन अब जुड़े। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। कृष्ण एव परावेदा, कृष्ण एव परो मखा, कृष्ण एव परम ज्ञानम, सर्वं कृष्णमयं जगत्। राधे राधे गुरु जी। जी सुना दिया हमारे। राधे राधे गुरु जी। माया जब निकाथन मज्ञाधोक्षजमव्ययम्, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, न तो नाट्यधरो यथा। यथा ऋषिकेश कलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वय्येव नाथेन मुहुरः विपदगणात्, त्वय्येव नाथेन मुहुरः विपदगणात्। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णो संपत् नारायण स्मृते। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम्, अकरोह सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथि। राधे राधे गुरु जी। की बात डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। विपदम संतुने शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपदो नैव विपदम विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणं विष्णु संपन्नं नारायणं स्मृति। राधे राधे गुरु जी। डॉक्टर साहब के बाद राधे गुरु जी। राघव जी सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। कृष्ण एव परावेदा, कृष्ण एव परो मखः, कृष्ण एव परम ज्ञानम, सर्वं कृष्णमयं जगत्। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ स्तोषि स्थितोषि जगदात्मनि, वै सुप्ते जगत् सुप्तं जागृते जगदर्शनम। जी गुरु प्रणाम। बहुत सुंदर। और वैष्णवी तिवारी आप सुनाएंगे। वैष्णवी नहीं सुन पा रही है वैष्णवी? ठीक है, तब तक हरिओम त्रिपाठी जी आप सुनाइए। यथा ऋषिकेश फलेन देवकी, कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च महात्मजा विभो, त्वयैव नाथेर्मुहुर्विपदगणात्। ठीक है, और दो दो श्लोक याद किया करिए। हाँ राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मय
सर्वो विनेदोष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सखयात्मनिवेदनम् इति पुंसारपिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियते भगवत्यदा तन्मन्येदितमुत्तमम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। राधे प्रणाम, राधे। प्रणामो दुख समनस है, ठीक है, दुख समनस नहीं। जी। चलिए आप सुनाइए प्रभाकर आचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, ओम श्री गणेशाय नमः। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। ठीक है। और वैष्णवी तिवारी सुन पा रही हैं? राधे राधे गुरुजी प्रणाम। सुनाइए। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पितः विमोचितहं च सहात्मजा विभो स्वविवनाथेन्मुर्विपदगणात् विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः विपद विस्मरणं विष्णो संपन्न नारायणं स्मृतः। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। आपके बाद और कौन है? सुनाए। हाँ, पंडित सुनील शास्त्री।